नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. So very good evening to all of you people. This is your master teacher Harsh Priyam and I'm in front of all of you with the next chapter, next trick. And yes, this next trick is matrices and determinant का trick है. और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन से ट्रिक्स जानने वाले हैं कि भाई मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट में किस आसान तरीके से आप कुछ टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं. प्रेसाइजली आज इनवर्स निकालने की बात करने वाले हैं हम लोग कि इनवर्स मैट्राइसेस का आप कैसे निकाल सकते हो आसानी से. तो चलो सेशन को शुरू करते हैं. शुरू करने के पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे कैसे? चैनल सब्सक्राइब करने से. और वीडियो जब भी पसंद आ जाए जस्ट लाइक इट. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन पीपल. एंड एट द सेम टाइम डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ऐसे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और ऐसे वीडियोस चाहिए नहीं चाहिए, किस टाइप के वीडियोस चाहिए, एवरीथिंग इन द कमेंट बॉक्स पीपल. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. नाउ मूविंग ऑन, 5 सेकंड हैक्स ये जो सीरीज है हमारा, तो मंगलवार मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक एंड देन मूविंग ऑन. सॉरी, ये ट्यूसडे का 7 PM है एंड आई गेस ये गलत बाय मिस्टेक हो गया है. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसा कुछ होगा. तो खैर ठीक है, वो बाद में देखेंगे. लेट्स गेट इनटू दिस, लेट्स सी कि क्या है. चलो, तो सबसे पहले मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि मैट्राइसेस में इनवर्स निकालना एक बहुत ही कठिन सा चीज होता है. बिकॉज जो बच्चे जानते हैं 12th वाले, वो उनको पता होगा कि इनवर्स निकालने के लिए बहुत सारे तिकड़म लगाने पड़ते हैं. तिकड़म इन द सेंस कि भाई पहले ये लिखो, ये करो, फिर को फैक्टर निकालो, फिर माइनर निकालो, फिर ट्रांसपोज करो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, और फिर फाइनली उसको डिवाइड करो डिटर्मिनेंट ए से. और ये अपने आप में काफी ज्यादा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो आज उसी प्रोसेस को आसान करूंगा. तो सबसे पहला तो जो आसान तरीका हो सकता है वो ये कि भैया आप मॉड ए निकाल लो. मॉड मतलब बेसिकली डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 है तब तो वो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया. अगर डिटर्मिनेंट ए का निकाला वो 0 हो गया तो डज नॉट एग्जिस्ट. अगर 0 नहीं है तो राम कहानी आगे चलेगी. तो सबसे पहले स्टेप में तो आप ये कर लो. अब अगर 0 नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा. और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूं. चलो, अब एडजॉइंट ऑफ ए भी दो टाइप के मैट्रिक्स होंगे. या तो 2x2 मैट्रिक्स हो या तो 3x3 मैट्रिक्स हो. दो चीजें हो सकती हैं. अब अगर 2x2 मैट्रिक्स है, बहुत ही सिंपल एडजॉइंट होता है इसका. जैसे अगर ABCD दिया हुआ है तो आप एज बस ये D को इधर भेजो, A को इधर भेजो, और इन दोनों में माइनस निकाल लगा दो. सिंपल. मतलब आपने A को इधर भेजा, D को इधर भेजा, D यहां, A यहां, और इन दोनों को सेम जगह पे रहने दो, बस माइनस लगा दो. इतना ही सिंपल है. तो अगर से फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास 1 2 -3 4, और आपको करना क्या है कि भैया इसका इनवर्स निकालना. मान लो ये कोई मैट्रिक्स A है, आपको इसका इनवर्स निकालना है. तो आप इनवर्स के लिए क्या करोगे? 4 को इधर, 1 को इधर, 2 को -2, और -3 का माइनस किया तो +3 ये, और इस पूरे में डिवाइड क्या करोगे? तो इसका डिटर्मिनेंट. तो 1 × 4 4, और -6 +6 10. तो इसको पूरे से डिवाइड कर दो 10 से, बस हो गया. दैट्स इट. इतना ही सिंपल था. तो निकल गया ना ए इनवर्स. तो अगर 2x2 है तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है, और ये इतना आसान है. आया मजा? अभी ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा. तो 2x2 मैट्रिक्स तो सुपर इजी, बल्ले बल्ले 1 सेकंड में आ गया. अब 3x3 को देखते हैं. 3x3 काफी पेचीदा होता है, क्योंकि आपको पता है कोफैक्टर, माइनर, ये वो दिस दैट निकालते निकालते बहुत टाइम लगता है. चलो एक सवाल करते हैं, डायरेक्ट उससे सीखेंगे कि 3x3 में क्या करते हैं. तो एक कोई मैट्रिक्स ले लो अपने मन से. मैंने ले लिया. अब मेरे को इसका ए इनवर्स निकालना है. ठीक है, तो मैं करूंगा क्या? एज इट इज सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख दो. 2 1 1 0 1 0 1 1 2 लिख दिया. अब पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम को कॉपी पेस्ट कर दो, बाजू में कर दो. तो 2 0 1 2 0 1 और 1 1 1 1 1 1 कर दिया. अब पहले रो और दूसरे रो को नीचे कॉपी पेस्ट कर दो. ऊपर वाला पहला रो और दूसरा रो को नीचे कॉपी पेस्ट कर दो. तो 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 और 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 कर दिया. अब आपने करना क्या है? आप पहले वाले को भूल जाओ. पहले वाले को भूल जाओ बोले तो ये वाला जो पहला रो और पहला कॉलम है इसको भूल जाओ. भूल गए? अब आपको क्या करना है? अब ये जो बचे हुए हैं, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, सच बता रहा हूं. देखो करोगे क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसा हम करते हैं सिंपल. तो 1 × 2 1, सॉरी 1 × 2 2 -0. तो 1 × 2 2 2 - 0 मतलब 2. तो आप लिख लो यहां पे 2.
ठीक है, अब आप इसी ऑर्डर में नीचे जाते जाओगे। तो आप इन दोनों को लिए, फिर अब आप इन दोनों को लो, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होता है -1। तो आप नीचे जा रहे हो, लेकिन यहां पे आप नीचे नहीं लिखोगे बल्कि हॉरिजॉन्टल लिखोगे। तो आप यहां पे वर्टिकली नीचे जा रहे हो, बट आप यहां पे हॉरिजॉन्टली लिखोगे एंड दिस विल बी -1। ठीक, अब फिर से ये वाला इससे 1 इंटू 0 0 -1, तो 0 -1 मतलब -1, ये -1 आ गया। अब आप आ जाओ दूसरे वाले कॉलम में, तो दूसरे वाले कॉलम में फिर से कैसे 0 इंटू 1 0 और -0, तो 0 -0 0, तो ये 0। ठीक है, फिर से तुम नीचे जाओगे, लेकिन ये यहां पे ऐसा बढ़ेगा। तो अब आप वापस से 2 इंटू 2 4, 4 -1 3, तो अब आप यहां पे 3, फिर 1 इंटू 0 0 0 गया 0, फिर वैसे ही 0 -1 तो -1, 1 -2 -1 तो -1, और 2 इंटू 1 2 और ये 0, तो 2 -0 मतलब 2, ये 2। तो बेटा ये आपका आ गया एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालना इतना सिंपल था, सच बता रहा हूं इतना ही सिंपल था। आपको कुछ कोफैक्टर और ये वो ट्रांसपोज दिस दैट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, दैट्स इट। एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिख दिया। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए को किससे डिवाइड करना है, मॉड ए से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो वो तुम तुरंत निकाल लोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लो भैया, यहां पे क्या होगा 2, तो 2 दूना 4 और प्लस 0 तो गया, प्लस 1, 1 से क्या है 0 और -1, तो आंसर आ गया 4 - 1 आंसर 3। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 3 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 आ गया। अब उसको डिवाइड कर दो, यहां पे जो अभी अभी आपने लिखा 2 - 1 -1 0 3 0 0 3 0 -1 -1 2, और देखो अभी मिलाते हैं ऐसा आ रहा है कि नहीं। तो देखो भाई 2 - 1 -1 0 3 0 -1 -1 2 बिल्कुल आ रहा है, और इसको 1/3 से डिवाइड किया है, आ गया ये इनवर्स। बताओ कितना सिंपल था, और ऐसे नहीं तो लंबा टाइम लगाते। अब बच्चे, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको इससे डरना नहीं है। बच्चे जनरली यहीं पे डर जाते हैं, सर इतने सारे नंबर है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ऐसा डरने वाली बात नहीं, बस इसको काटो और बस मल्टीप्लाई करते जाओ, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। और चलो एक सवाल करवाता हूं, उससे समझ आएगा कितना टाइम बचता है इससे, ठीक है। और मैं तो कहूंगा कि सवाल तो मैं करवा ही रहा हूं, जैसे ये सवाल है, ये तो सिंपल 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 क्रॉस 2 में बड़े अच्छे से आप जानते हो, पहले तो मैट्रिक्स निकालोगे, 2 2 = 4 -12, 4 - 12 कितना होता है -8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -8 आ गया, ये तो ठीक है। अब आपको मैंने बताया था इन दोनों का आपस में कन्वर्ट मतलब इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंज भी करोगे तभी भी 2 2 आएगा, और इन दोनों का साइन चेंज करो, तो साइन चेंज करो तो माइनस से प्लस हो जाएंगे, मतलब अब आपका 2 3 4 2 ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई -8, तो -1/8 2 3 4 2 आंसर आ गया पहला वाला। बताओ कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना था, बस देख देख के आंसर आ जाएगा, सिंपल। इनफैक्ट इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बस जैसे ही डिटरमिनेंट निकाला -1/8 -1/8, ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कटे, और पहले दूसरे में दिख गया कि ये आ रहा है, समझ गए। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब 2 क्रॉस 2 का तो बहुत आसान है। 3 क्रॉस 3 में मैं क्या बोलूंगा कि ऐसा करना है, एक क्वेश्चन उठाना, कोई भी एक क्वेश्चन उठाना और उसको नॉर्मल मेथड से करके देखना, और नॉर्मल मेथड से करके देखना उसमें टाइम कितना लगता है, उसके बाद ट्रिक मेथड लगाना, और ट्रिक मेथड में फिर करके देखना, और फिर देखना टाइम कितना लगता है। खुद ब खुद समझ में आ जाएगा नॉर्मल में ज्यादा टाइम लग रहा है या ट्रिक में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आपसे डायरेक्ट इनवर्स नहीं पूछे जाते, आपसे पूछा जाता है उसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जैसे एनडीए है, तो यहां पे भी बड़ा अच्छा सा मजा सा आ जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो तुमको लगेगा बहुत टाइम बचा। देखो करवाता हूं, पहले तो ये करो कि भैया इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो मुझे पता नहीं क्यों इसका फील आ रहा है डिटर्मिनेंट आसान सा होना चाहिए, जनरली जब ऐसा उल्टा सीधा देते हैं तो आसान ही आता है, और इसलिए भी फील आ रहा है क्योंकि भाई कहीं कोई किसी से डिवाइड नहीं है। डिवाइड नहीं है मतलब पक्की बात है 1 आया होगा, 0 तो नहीं आ सकता, 1 ही आया होगा, 1 या 2 टाइप से, तो 1 ही आएगा मेरे को लगता है। करके देख लेते हैं। cos थीटा, ये तो 0, cos थीटा इंटू cos थीटा, तो इधर दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा, ठीक बात। फिर माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और इसको काटा तो साइन थीटा और 0, तो यहाँ पे साइन थीटा, और बेटा ये वाला तो 0 ही है, लो आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर 1। तो डिटर्मिनेंट ए तो 1 आ गया, ठीक बात। अब हमें इसका एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए क्या करोगे, cos
माइनस साइन 0 साइन कॉस 0 0 0 1। अब सेम कॉपी करोगे तो मैं ऐसा करता हूं, इसको और थोड़ा आसान लिखने के लिए साइन का s लिख रहा हूं, कॉस को c लिख रहा हूं, दैट्स इट, ज्यादा जल्दी जल्दी होगा। तो सेम दो ठो कॉलम उठा के इधर कॉपी कर दूं, c माइनस एस 0 एस सी 0, ठीक है। अब दो ठो रो उठा के नीचे कॉपी करना है, तो सी एस 0 सी एस, ठीक है, माइनस एस सी 0 माइनस एस सी। अब क्या करना है आपको, पहले वाले को काट देना है, तो पहला वाला गया दोनों तरफ से। अब आपको बस c माइनस 0 तो c, तो यहां c, फिर 0 माइनस s तो माइनस s, उसके बाद s इंटू 0 गया और ये भी 0 गया तो इधर 0, ठीक बात। उसके बाद इधर 0, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस s तो प्लस s तो इधर s, फिर नीचे c और 0 तो c, फिर यहां पे 0 इंटू माइनस एस गया और ये भी गया, मतलब गया। और तीसरे में s इंटू 0 0 0 तो ये भी गया 0, 0 इंटू एस और ये 0 ये भी गया। और फिर तीसरा c स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दिख रहा है, c इंटू सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, तो c स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1। एक मिनट, ये भी 0 था, हाँ ये भी 0 था और ये 1। बेटा आ गया आपका एडजॉइंट, तो cos cos 1 cos cos 1 एंड देन साइन माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन है यहाँ साइन है, बट यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ साइन, और 0 0 1 0 0, दैट्स इट। एग्जैक्टली सेम सेम दिख रहा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है। तो अब आपका एडजॉइंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। कितना आसान था बताओ, कोई भी रॉकेट साइंस था? कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। सो बड़े आसान तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए भी आपका यही सेम चीज आया, cos माइनस साइन 0 साइन cos 0 0 0 1। अभी तो हमने भी यही निकाला। तो बहुत आसानी से और जल्दी बिना कोई एरर के आपका एडजॉइंट निकल जाएगा, एंड हेंस यू विल बी एबल टू फाइंड द फाइनल वैल्यू। अब मजा आएगा तुमको, सच बता रहा हूं। अब यही क्वेश्चन तुम अगर नॉर्मल तरीके से करके देखो, देखना तुमको कितना टाइम लग रहा है, बहुत कंफ्यूज भी होगे, क्योंकि सिली मिस्टेक इसमें काफी ज्यादा होती है। जल्दी बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे कि मजा आ रहा है कि नहीं, और ये सारे ट्रिक्स समझ आ रहे हैं कि नहीं, ऐसे और ट्रिक्स चाहिए, इस ट्रिक को जान के कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो जेईई मेंस में एक सवाल आया, अगेन डायरेक्ट आपसे इसका वैल्यू नहीं पूछेगा या इनवर्स नहीं पूछेगा, बट इसको अप्लाई करके सवाल पूछेगा। जैसे यहां पे लिख रहा है PQR एक मैट्रिक्स है, 3 4 1 3 2 3 2 0 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, इज इक्वल्स टू 3 0 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है 2p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू बताइए। ठीक बात, देखिए बताते हैं, बड़ा सिंपल है। पहला तो ये समझो कि अगर मैं इसको A मैट्रिक्स मानूं, इसको B मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू C मैट्रिक्स मानूं, तो आप इस बात को समझते होगे कि अगर A मैट्रिक्स निकालना है, क्योंकि PQR चाहिए तभी तो इसकी वैल्यू आएगी, तो A मैट्रिक्स निकालना है तो दैट इज टू बी C इंटू B इनवर्स, क्योंकि B को उधर ले जाओगे तो B इनवर्स होगा, तो C इंटू B इनवर्स बनेगा। अब आपको B इनवर्स चाहिए तो आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका मॉड निकाल लो भाई, मॉड निकालोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 12, फिर -3, 4 दूनी 8 8 और -3 -24, और 2, 4 तिया 12 12 माइनस 2 12 माइनस 2 10 10 दूना 20, तो 20, तो 20 20 32 मतलब -4 तो 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 आ रहा है, ठीक बात। डिटरमिनेंट ऑफ B तो 8 आ गया। अब एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट अगर मैं देखूं B का, तो एडजॉइंट ऑफ B क्या होगा, उसको निकालने के लिए वही सेम तरीका आपको लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं वही सेम तरीका, जल्दी से लिखते हैं। लिखो भैया 3 4 1 3 2 3 2 0 2 3 4, हाँ 2 ठो कॉलम, 3 3 1 मिनट 3 3 2 4 2 0 लिख दिया। अब सेम रो उठा के 3 4 1 3 4 3 2 3 3 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले वाले को काटना है, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 लिखा 4, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 -8, ठीक है। उसके बाद 4 3 12 -2 मतलब 10, ठीक बात। 3 दूनी 6 -6 0 0, 2 तिया 6 -2 6 - 2 4, उसके बाद 1 इंटू 3 -9 3 - 9 मतलब -6, उसके बाद 3 इंटू 0 गया -2 दूनी 4 तो -4,
उसके बाद 2 चौके 8, 8 और माइनस 0 मतलब 8, और 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 तिया 12, 6 माइनस 12 माइनस 6। ठीक बात, लिख दिया यार, ये आ गया एडजॉइंट अपना। इस एडजॉइंट में आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाई 8। लेकिन एडजॉइंट डिवाइडेड बाई 8 वो तो ठीक है, तो बी इनवर्स अगर मैं लिखूं तो यही है हमारा बी इनवर्स 1/8 के साथ, 1/8 से डिवाइड होगा, ठीक है, 1/8 के साथ। तो हमारा जो बी इनवर्स है इसको हमको किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, सी के साथ, सी इंटू बी इनवर्स 301 को। तो लिख दो यार 301, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 8 10, 0 4 माइनस 6 माइनस 4 8 6, 4 माइनस 8 10, 0 4 6, ऐसा ही था ना, 0 4 माइनस 6 माइनस 4 8 माइनस 4 8 माइनस 6 माइनस 6, बिल्कुल सही। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये सी इंटू बी, ठीक है। अब सी इंटू बी, अब ध्यान से देखो, तुम सोच रहे होगे सर सवाल तो काफी लंबा है, लेकिन बेटा ये JEE का सवाल, इसमें इनवर्स पूछा नहीं था। इनवर्स के एप्लीकेशन से सवाल कुछ और पूछा है। तो अब अगर इनवर्स में तुम जितना टाइम लगाते उतने टाइम में अगर पूरा सवाल बन जा रहा है तो तब तो टाइम सेव हुआ ना। और आप इसको करके देखिएगा, अपने से करके देखिएगा, नॉर्मल मेथड से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सच बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आप जल्दी से सॉल्व कर दो। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 तिया 12, 12 माइनस 4 8, इधर किया तो माइनस 24 और 8, तो माइनस 24 और 8 माइनस 16, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30, 30 और माइनस 6 24, 30 माइनस 6 24, ये आ गया बेटा इसका मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू आर। तो आ गया सब पी क्यू आर की वैल्यू, पी की वैल्यू 8 आई, क्यू की वैल्यू -16, आर की वैल्यू 24। अब यहाँ पे डाल दो, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग पी डालोगे तो 16, 16 और -16 गया -24, आंसर इज -24। लो भाई, अच्छा वेरी सॉरी, इसमें 1/8 में डिवाइड नहीं किया, सॉरी, ये इसमें 1/8 भी डिवाइड होगा ना, तो 1/8 यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर आप 1/8 करोगे, एक्सट्रीमली सॉरी गड़बड़ हो गया, 1/8 करोगे तो इसका सब में 8 डिवाइड होगा। तो जब सब में 8 डिवाइड होगा तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 - 2 3 बनेगा। तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू -2 और R की वैल्यू 3 बनेगी। अगर उस हिसाब से करते हो तो यहाँ पे -3 आंसर बनेगा। दिस आंसर हैज टू बी -3, एंड बल्ले बल्ले वी गॉट द आंसर। देखो A इनका आया, मतलब A इनवर्स, तो A इनवर्स एडजॉइंट, तो ऐसा निकाला इन लोगों ने एडजॉइंट निकालने के लिए। क्या बात करो, अच्छा इन्होंने पहले ही वैसा कर दिया, बट ठीक है, अपने को जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो P1 Q - 2 R3, हमारा भी बिल्कुल ऐसे ही आया था। देखो अपना भी 1 - 2 3 आया था PQR की वैल्यू, तो हमारा भी वही आया, एंड हेंस फाइनली PQR आया, तो फाइनली कैलकुलेट करके आंसर -3। तो अब इसकी मदद से आप सवाल को ज्यादा तेज बना पाओगे, ठीक है, दिस ट्रिक के मदद से। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताना कि इस ट्रिक को जानकर मजा आया कि नहीं, कुछ अच्छा सा फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ सर वाओ, कुछ अच्छी नई चीज जानी। और अगर जाने हो, कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना कि हाँ सर मजा आया, और ऐसे ट्रिक्स चाहिए तो वो भी लिखना, तो मैं जरूर और वीडियो बनाऊंगा। आज का सेशन यहीं तक था, तो अब समाप्त करने का वक्त आया है। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो, उसमें हिचकिचाना नहीं, एंड मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर दो। एट द सेम टाइम जो बच्चे अपना वेदांतु का JEE प्रिपरेशन और अच्छा करना चाहते हैं, बेहतरीन तगड़ा, तो JEE का क्रैश कोर्स is live right now. You can actually enroll into this and get into beautiful course of JEE. इस JEE कोर्स में आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराया जाता है लाइव सेशंस में। पूरे फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं, पार्ट टेस्ट भी होते हैं। इन फुल लेंथ टेस्ट की मदद से आप अपना ऑल इंडिया रैंक जान पाते हो और कंपेयर करके देख पाते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और कितने मेहनत करने की जरूरत है। एंड एट द सेम टाइम आप अनलिमिटेड डाउट्स वेदांतु ऐप पे पूछ सकते हो। वेदांतु ऐप पे इवन लाइव सेशन में भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं विद अनडाउटेडली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ वेदांतु रिजल्ट, कि भाई वेदांतु के रिजल्ट्स तो आप जानते ही हो और पूरी दुनिया जानती है कि वेदांतु इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इन बैचेस में जाना अनडाउटेडली एक बहुत ही सेफेस्ट बेट बनता है, ठीक है। प्राइसेस की बात कर ले तो प्राइसेस 10,000 रुपीज का ये कोर्स है, 9,000 रुपीज में अभी मिल रहा है। कुछ आपको सारा डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे चले जाना। JEE क्रैश लिखा होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें JEE क्रैश कोर्स लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, यू विल गेट द एंटायर पीस। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़ाते हैं, ठीक है। 9,000 रुपए में पूरा सिलेबस। अच्छा है ना, 3,000 रुपए मतलब 9,000 बटा 3, 3,000 रुपीज पर सब्जेक्ट पढ़ा,
और 2-3 महीने का जितने भी टाइम का कोर्स होगा, जब तक आपका JEE हो नहीं जाता तब तक मैं पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा जाएगा, है ना बढ़िया। तो अभी से ज्वाइन कर लो ताकि टाइम बचे, ठीक है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन पीपल, डू लेट मी नो कैसा लगा सेशन, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।